नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आइए शुरू करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्तियों की तैयारी है। यहाँ पर देखिए, समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि शासन स्तर पर अटकी यूपीपीएससी की भर्तियों को शीघ्र हरी झंडी मिलने के आसार। और ये जो भर्तियां जो रुकी हुई थी वो खास तौर से खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता शिक्षक भर्ती और एई भर्ती इत्यादि हैं। कुछ भर्तियां नियमावली के नाम पर रोकी गई थी, कुछ भर्तियां समकक्ष अर्हता के नाम पर रोकी गई थी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस बार लोकसभा चुनावों में भर्तियों और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जहां वर्ष 2024 का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगस्त के अंत या सितंबर के महीने में लंबित पड़ी भर्तियां शुरू कराने जा रहा है। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इत्यादि की बात हो रही है यहाँ पर। और एक तरफ आयोग ने संशोधित कैलेंडर में पीसीएस 2024, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023, आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023, अपर निजी सचिव परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से लंबित पड़ी भर्तियों के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी के 4163 पदों पर भी 2 साल से भर्ती लंबित पड़ी है। और नीचे लिखा कि जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है और टीजीटी, पीजीटी के 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन भी किया था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है कि एक चर्चा हो रही है आजकल, अभी इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी तो निकल करके नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि आज मिले, क्योंकि कुछ विद्यार्थी आज शिक्षा सेवा चयन आयोग जा रहे हैं डीएलएड के, और हो सकता है कि कुछ अधिकारियों से वार्ता भी हो और विद्यार्थी आज ज्ञापन भी देंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। यहाँ पर संभावना की बात नहीं की गई है, आस की बात नहीं की गई है। यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है कि प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। तो अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये विद्यार्थी पिछले 6 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे इन विद्यार्थियों ने आंदोलन किया है और यहाँ पर एलटी ग्रेड वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है। लोक सेवा आयोग की बात, हम यूपीएससी की भी चर्चा करेंगे। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई भर्तियों के लिए रिक्त पदों के अधिकाचन मिल चुके हैं, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन, स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित नियमावली, परीक्षा योजना आदि को शासन से मंजूरी मिलने के बाद ये भर्तियां अटकी हुई हैं। और इनमें प्रमुख रूप से राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा जैसी भर्तियां शामिल हैं। चुनाव परिणामों को देखते हुए शासन पर भर्तियां शीघ्र शुरू कराने का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में भर्तियों के लिए शासन स्तर से शीघ्र ही हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। हाँ, और चूंकि अभी जब मुख्यमंत्री ने मीटिंग की थी तो कल के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि जो समकक्ष योग्यता वाला जो मामला है उसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। ये देखिए, कल बताया गया था कि कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। तो अब ऐसा लगता है कि जो एलटी वाला मामला है वो भी जल्दी समाप्त हो सकता है, अर्हता वाला। और इसके साथ में हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अगर चुनाव को देखेंगे 2027 के लिए, तो हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल जाए। यहाँ पर आज के समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूपीएससी के बारे में भी जानकारी दी गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यूपीएससी की भर्तियां भी वर्षों से अटकी हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी बड़े पैमाने पर भर्तियां अटकी हुई हैं। हालत यह है कि कुछ भर्तियों के लिए अभ्यर्थी कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लोअर पीसीएस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 6 साल, तकनीकी सहायक एवं राजस्व निरीक्षक भर्ती के लिए 9 साल, परिवहन निरीक्षक भर्ती के लिए 7 साल और वन रक्षक भर्ती के लिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं आप लोगों को कि आप लोगों को लोअर की भर्ती इसी साल देखने को मिलेगी। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी। पिछले 3-4 महीने से मैं आप लोगों को लगातार जानकारी दे रहा हूं कि लगभग 700 से लेकर के 800 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लोअर का पड़ा हुआ है। और बहुत सारे विद्यार्थी तो ये भी मांग कर रहे थे कि लोअर का जो अधियाचन है वो भेज दिया जाए। लोक सेवा आयोग वहां से भर्ती हुए एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है। अभी तक यही जानकारी है कि जो लोअर की वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही आएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है, जैसी चर्चाएं चल रही हैं कि इसको बिना पीईटी के निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा, चूंकि लोगों को खुश करने की कोशिश की जाएगी, तो इतना जरूर हो सकता है। लेकिन ये भर्ती आप लोगों को जो लोअर की है वो आने वाले
समय में इसी साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में इसका जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। उसके पहले आप लोगों को राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। एक और विज्ञापन है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, इसका भी विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसी साल। कम से कम अक्टूबर नवंबर तक आप लोगों को यूपीट्रिपलएससी से 3-4 भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। पीटी का विज्ञापन भी चूंकि निकलना है, और जो मुख्य भर्तियां मैंने बताई आप लोगों को, लोअर की वैकेंसी, होम्योपैथी वाली, राजस्व लेखपाल की वैकेंसी, एएनएम की भी एक वैकेंसी है, एक जेई की भी वैकेंसी है। ये सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। परीक्षाओं में भी सक्रियता दिखेगी यूपीट्रिपलएससी की, और हो सकता है कि आज या कल से ही यूपीट्रिपलएससी अब रिजल्ट भी जारी करना शुरू कर दे। एएसओ को जो रिजल्ट है वो प्राथमिकता में मैंने पहले भी बताया था, और इसके बाद में आप लोगों को जो परिणाम है एक जेई का है, और उसके बाद में फिर वीडियो का जारी होगा। तो बहुत सारे परिणाम जो है उनकी जो नोटिस वगैरह है वो आज या कल से, ज़्यादा संभावना कि कल से ये जो नोटिस वगैरह वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद में एक सूचना और है, ये सूचना बिहार की है। बिहार में भी भर्तियों की घोषणा की जा रही है। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बिहार में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि बिहार में चुनावों के पहले पहले 2025 के पहले पहले लगभग 10 लाख भर्तियां पूरा करना है, जिसमें से लगभग 5-6 लाख भर्तियां पूरी हो चुकी हैं और 4-5 लाख भर्तियां और निकलेंगी, जिसमें से प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी है, राजस्व विभाग की भर्तियां हैं, कुछ पंचायतों की भर्तियां हैं। इस तरीके की बहुत सारी भर्तियां जो है वो बिहार में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर लिखा है कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियों की घोषणा के बाद अब विभाग प्रक्रियागत काम को आगे बढ़ाने में जुट गया है। जिन पदों पर नियुक्तियां होनी है उनमें सबसे पहले यह देखा जाएगा कि संबंधित कैडर की नियमावली है अथवा नहीं। नियमावली ना होने की स्थिति में बहाली के पूर्व नियमावली के गठन का काम किया जाएगा और नियुक्तियों का काम प्राथमिकता में हो, इसे लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इस महीने विभाग में पदाधिकारियों की एक और बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य महकमों में 50,000 रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा हाल ही में विभाग के मंत्री स्तर पर किया गया है। जिन पदों पर नियुक्तियां होनी है उनमें सहायक प्राध्यापक, ये भर्तियां होनी है, सहायक प्राध्यापक, विशेषज्ञ डॉक्टर, सामान्य डॉक्टर, दंत चिकित्सक, सिस्टर, ट्यूटर, नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट समेत कई दूसरे पद हैं। नियुक्तियां करने के लिए विभाग को 120 दिनों का समय दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह कार्य तय समय सीमा में हो, इसके लिए सबसे पहले नियमावली पर मंथन चल रहा है। एक और सूचना है, रेल कर्मचारियों के बढ़ गए कई तरह के भत्ते। मोदी सरकार 3.0 के गठन के साथ ही रेल कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। इनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो गया। इसके अलावा सरकार ने रेल कर्मियों के 17 भत्तों में बढ़ोतरी का तोहफा भी दिया है। नई व्यवस्था के तहत रेल कर्मियों को अपनी कार से यात्रा करने पर माइलेज भत्ता के रूप में 30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान होगा। तो अब सब कुछ होगा, भर्तियां भी आएंगी और सब कुछ करने की कोशिश की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।